ये कह नहीं रहे शिला प्रभुपाद, ये शिला प्रभुपाद सोच रहे हैं। मतलब शिला प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने अपनी किताबों में क्या लिखा, अपने अनुभव लिखे। और शिला प्रभुपाद का अनुभव यानी कि शिला प्रभुपाद जिन चीजों पे जो मेडिटेट कर रहे हैं, द्रव्य कर्मश्च कालश्च स्वभाव जीव एवच यद अनुग्रह संति ना संति यद उपेक्षा। तो एग्जैक्टली यही चीज शिला प्रभुपाद इससे यहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म काल। तो द्रव्य में यानी कि द्रव्य क्या है, ये माइक, ये कपड़े, ये कुर्सी, ये लाइट, इस संसार में जो भी चीज, जो भी वस्तु हमें नजर आ रही है वो द्रव्य है। द्रव्य एक चीज होगी। द्रव्य कर्म यानी कि हम संसार में क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी वस्तु है, जो भी कर्म कर रहे हैं, द्रव्य कर्म कालश्च। और जो भी समय, हम कहते हैं ना समय बहुत बलवान है, समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो द्रव्य कर्म कालश्च और स्वभाव जीव है। और इनफैक्ट जो हम जीवात्मा है और जो हमारा स्वभाव है, मतलब इस संसार में तो भागवतम कह रही है कि द्रव्य कर्मश्च कालश्च, इस संसार में जो भी कुछ हमें नजर आ रहा है और जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है, जद अनुग्रह संति। जद अनुग्रह संति की वो आपकी कृपा से हो। अगर हम हाथ भी उठा रहे हैं, अगर हम देख भी पा रहे हैं, तो पहले परमात्मा देख रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं। हम हाथ उठा रहे हैं तो अभी तो जैसे अगर मान लीजिए अभी मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं कुछ नहीं सुन सकता यहाँ पर, है ना। अगर पेट खराब हो जाए, लूज मोशन हो जाए तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर नहीं, आ ही नहीं सकते। सवाल है, रात में फीवर हो जाए तो नहीं आ सकते। कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। द्रव्य कर्मश्च कालश्च। एक्चुअली एक बार तो आई थिंक मध्वाचार्य बिल्कुल मायावाद के अगेंस्ट है ना। मायावाद यानी कि जो कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि आप अभी अज्ञान में हैं और जैसे आपको ज्ञान आएगा आप ही भगवान बन जाएंगे। तो एक बार एक मायावादी का मध्वाचार्य से सामना हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। मध्वाचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा है। और मध्वाचार्य ने कहा कि आप तो ठीक है, पहले आप इनको प्रसाद खिलाओ। तो उनको भरपेट भोजन खिलाया गया, तो बहुत खुश थे, चलो खाने पीने का खूब खिलाया उन्होंने। तो फिर अब खा लिया, अब ज्यादा खिला दिया तो फिर क्या होगा, नहीं इतना खा लिया कि प्रेशर आ गया उनको। तो प्रेशर आ गया तो फिर अब मध्वाचार्य ने कहा कि, उन्होंने कहा कि जरा मैं थोड़ा सा, तो फिर मेरे को समय चाहिए, मैं आता हूँ अभी। उसके बाद वाद विवाद करेंगे। तो मध्वाचार्य ने कहा पकड़ लो इसको। मध्वाचार्य ने कहा जाने मत देना। तो उन्होंने बोला नहीं यही क्या है, मेरे को जाने तो दो। ऐसा थोड़ी होता है। तो मध्वाचार्य ने कहा नहीं, अभी तो आप, यही तो बहस, आपने डिबेट ही यही करनी थी कि आप भगवान हो। जब आप भगवान हो तो रोक लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि ये समझाने की, हमें ये किसी को तर्क देने की आवश्यकता नहीं कि भगवान है, ये सृष्टि है, बल्कि हम तर्क ढूंढते हैं कि भगवान कैसे नहीं है। हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमें इमीडिएटली हमें भगवान को सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं। नहीं ऐसे ही होता, मैं अब से कल से मैं मंदिर नहीं जा रहा, बस खाना जरूर खाऊंगा और टीवी जरूर देखूंगा, मोबाइल फोन जरूर चलेगा, पर मंदिर नहीं जाऊंगा, माला तो सबसे पहले छूटेगी। मतलब हम तैयार बैठे हैं कि जरा सा कोई हमें छेड़ दे और बस मैं माला किसी तरीके से माला छोड़ दूं। बस हमारी वो हालत है कि बस हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पर इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैसे तो ईश्वर, भगवत गीता में 5 विषय कौन से हैं? ईश्वर, हाँ, ईश्वर प्रकृति जीव काल और कर्म। तो वहां पर स्पष्ट है कि, और इनफैक्ट प्रकृति में ही जीवात्मा होती है। जीवात्मा वैसे तो परा यानी कि भगवान की ही शक्ति है, पर क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में हैं इसलिए हमें तटस्थ बोला जाता है, क्योंकि हम नीचे गिर सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल यहाँ एज पे हैं। जरा सा कुछ होगा तो हम नीचे गिर जाएंगे और जरा सा प्रयास करेंगे तो हम ऊपर उठ जाएंगे।
तो सिंपल चीज है, भगवत गीता में मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब भगवान की हम एनर्जी है। ये कहा जाता है ना तटस्थ शक्ति। शक्ति किसकी है? शक्तिमान की। तो बनाए किसने शक्ति को? भगवान ने बनाया ना। मतलब हमारा जन्म भी हमारी मर्जी से नहीं हुआ। और जब हम तो मैं सोच रहा था कि आप दुनिया के किसी भी मतलब रिमोट एरिया, और बल्कि रिमोट एरिया छोड़िए, आप किसी आदिवासी के यहाँ मतलब शहर में भी, शहर नहीं बोलेंगे, मतलब उनके कबीले में भी चले जाएं, जो कपड़े भी नहीं पहनते, या सिर्फ छाल पहनते हैं, नहीं, या छाल या पत्ते जो पहनते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं। नहीं मानते नहीं है? वो पत्थर की पूजा करेंगे, वो आसमान में किसी वृक्ष की पूजा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अपने कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करेंगे। मतलब एक व्यक्ति जो कि जिसको दुनिया का पता नहीं है कि दुनिया में ऐसे भी रहा जाता है, कि दुनिया में कोई गाड़ी भी है, दुनिया में गैस सिलेंडर भी होता है उन्हें कुछ नहीं पता, पर फिर भी उन्हें एक चीज पता है कि भगवान है। और हम ऐसे जीव हैं कि हम पढ़ लिख कर सबसे पहले हम भगवान को रिजेक्ट करते हैं। नहीं, हम ये कहते हैं कि दिखाओ पहले मेरे को भगवान है। तो हमने संसार में हर कोई चीज देखी कहाँ है? हम सबने देखा है अमेरिका है। आपने देखा है अमेरिका को? फिर भी जाना चाहते हैं अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं। किसी ने नहीं देखा कि अमेरिका क्या है, कनाडा क्या है, वहां का जीवन क्या है, फिर भी हम जाना चाहते हैं। सुन के ना, केवल हमने नॉलेज लिया। इसी तरह शास्त्र में बता रहे हैं कि भगवान है, और यद अनुग्रह संति, जिनकी कृपा से सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और अगर यद अनुग्रह संति न संति यद उपेक्षा, और अगर वो उपेक्षा करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान चाहते तो अगर हमें काल कोठरी में बंद कर सकते थे, पर भगवान ने हमें एक शिशु की तरह, जैसे एक शिशु माता पिता से टॉफी मांगता है तो माता पिता उसकी इच्छा पूरी करते हैं। चॉकलेट मांगता है, आइसक्रीम मांगता है, तो माता पिता उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इसी तरह भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करके हमें दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एंजॉय करके देख लो, आप देख लो इस संसार में। आप चाहते थे आप इंडिपेंडेंटली एंजॉय करके देख लो, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं, और प्रकृति मतलब टू बी एंजॉयड। प्रकृति जैसे एक फूल होता है, फूल की खुशबू है, तो फूल की खुशबू तो है, पर एक साधारण व्यक्ति फूल लेगा और फूल की खुशबू सुनकर वो आनंदित हो जाएगा। नहीं, वो कहेगा गुलाब कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है और क्या खुशबू है। पर भक्त क्या करेगा कि उसी फूल को भगवान को अर्पित करके वो खुशबू ले लेगा। खुशबू दोनों ले रहे हैं, पर एक प्रोसेस में भगवान भी खुश है, मतलब माता पिता भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। दूसरे प्रोसेस में बच्चा अकेले एंजॉय कर रहा है माता पिता को पूछ के, तो कौन सा प्रोसेस बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा माता पिता को पूछेगा माता पिता उससे खुश रहेंगे। तो इसमें कौन सी साइंस चाहिए हमें? इसमें कोई साइंस नहीं चाहिए। हमारी स्थिति तो वो है कि एक उदाहरण मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेडिकल लाइन से ही है तो मैं मेडिकल लाइन से उदाहरण देना अच्छा लगता है। तो हमारी स्थिति कैसे है कि हम हॉस्पिटल यानी कि हम नहीं करना चाहते ना भक्ति, तो हमें भगवान ने हमें इस जेल में भेजा है। इस जेल में भेजा है तो चंदन प्रभु कहाँ भेजा हमें? हाँ, हमें कहाँ भेजा है? हम कहाँ पर हैं? हाँ बस ठीक है, हम जेल में हैं। तो जेल में भेजा है, पर हॉस्पिटल है हमारे लिए। हॉस्पिटल है ना, जेल मतलब एक रिफॉर्मेशन सेंटर है। एक हॉस्पिटल में आए हैं हम, और हमारे क्या है, हमारी हालत कैसी है? हम मतलब स्टेज 1 डिजीज है, स्टेज 4 डिजीज है। पता है ना स्टेज, पता है ना कि लास्ट स्टेज आ गई, कैंसर की लास्ट स्टेज है। तो हमारी पहली स्टेज है, लास्ट स्टेज है? लास्ट स्टेज है ना, इमरजेंसी है ना, कलयुग का प्रभाव है ना कि हम चाहते हैं कि भक्ति ना करें। लास्ट स्टेज है हमारी, तो ड्रिप लगी हुई है, हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ड्रिप लगी हुई है। और तो नर्स आती है ना दवाई देने के लिए, तो जो बीमार व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है नर्स कितनी सुंदर है,
तो हमारी वो स्थिति है कि ड्रिप लगी हुई है, बस जान जाने वाली है और हमें संसार बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसे ही तो है, बिल्कुल जाने वाले हैं हम और हमें प्यार हो जाता है, किससे? नर्स से प्यार हो जाता है। तो है ये वास्तविकता है। हमें संसार में एक अच्छी लग रही है ना चीजें और भगवान अच्छे नहीं लग रहे। तो इसलिए वो स्टोरी भी आती है ना कि वो स्टोरी आती है कि नारद मुनि भगवान विष्णु से जाकर पूछते हैं कि आप अपने भक्तों को वापस क्यों नहीं बुला लेते। तो इस पर ड्रामा भी किया था डाल्टन में, मेरे को याद, तब से याद हो गई वो स्टोरी। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान से बोला कि आप बुला क्यों नहीं लेते, आप सबको वापस बुला लीजिए, आप तो कर ही सकते हैं सब कुछ, और सभी भक्त चाहते हैं आपके पास आना, मतलब सब चाहते ही हैं, आपका नाम ले ही रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, देखो कोई मेरे पास नहीं आना चाहता। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, वो सब कर ही रहे हैं, देखो कितना व्रत रख रहे हैं सब। तो नारद मुनि को भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है चलो जाओ, तुम्हें जो सबसे अच्छा भक्त लगता है तुम चले जाओ उसके पास, और तो ले आओ, मैं रेडी हूँ, मैं उसे बुला लूंगा अपने धाम। तो नारद मुनि जाते हैं पृथ्वी पर देखते हैं एक वही जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है, सब जो भगवान की पूजा वूजा कर रहे होते हैं, अपना घर परिवार चला रहे होते हैं। तो वो कैलाश के पास जाते हैं, कैलाश करके एक व्यक्ति होता है, तो उसके पास जाते हैं और कैलाश से नारद मुनि कहते हैं कि मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो व्यक्ति कहता है चलो, ये तो दंडवत प्रणाम करता है, दंडवत हाँ। फिर कहते हैं नारद मुनि कहते चलो चलते हैं। तो कहते हैं हाँ वो तो सही बात है कि चलते हैं, पर अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं, तो जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं बिल्कुल आपके साथ चलूंगा, मैं तो जाने ही चाहता हूँ, बस बच्चे बड़े हो जाएं, क्योंकि मेरे बाद इनको कौन देखेगा। तो नारद मुनि कहते हैं चलो ठीक है। फिर नारद मुनि फिर कुछ वर्षों के बाद आते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उस कैलाश से पूछते हैं कैलाश चले फिर हम। तो कैलाश क्या कहते हैं कि बस बच्चे बड़े हो गए, बस शादी हो जाए, बस शादी हो जाए तो बस हो जाएगा, मेरा मैं झंझट से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर चलो नारद मुनि कहते हैं चलो ठीक है वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और तुम चलोगे ना? तो कहते हैं चलूंगा। फिर कैलाश के पास फिर से कुछ वर्षों के बाद आते हैं, फिर शादी हो चुकी होती है बच्चों की। फिर कैलाश से पूछते हैं चलो। कैलाश कहता है अब इनके छोटे छोटे बच्चे हो गए, अब इनको कौन देखेगा, ये दोनों तो काम पे चले जाते हैं, पीछे से बच्चों को कौन देखेगा। तो नारद मुनि कहते हैं बस इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी नारद मुनि कहते हैं चलो लास्ट चांस दे देते हैं। तो इस तरीके से कैलाश मना कर देता है, और फिर नारद मुनि लास्ट में आते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि अब तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो चलो। तो कैलाश कहता है नहीं अभी मैं नहीं चल सकता, अभी तो अब तो मैं वृद्ध भी हूँ, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, और बच्चे भी घर पे बच्चों को कौन देखेगा, और बल्कि इनकी पढ़ाई भी देखनी होती है, ये इनके माता पिता भी चले जाते हैं, और इस घर की देखभाल कौन करेगा, घर को देखने के लिए भी तो कोई चाहिए। ये सब तो चले जाते हैं, कोई पढ़ाई करने चले जाता है, कोई जॉब पे चले जाता है, घर की देखभाली के लिए कोई नहीं है। तो फिर नारद मुनि को समझ में आता है ये नहीं चलेगा कैलाश, और फिर नारद मुनि चले जाते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं चलो मैं कुछ वर्ष के बाद देखता हूँ कि इसका हो क्या रहा है। तो देखते हैं कि उसका पुनर्जन्म हो चुका होता है, वो मर चुका होता है, और क्योंकि उसकी आसक्ति किससे होती है, उस घर से होती है, अपने परिवार से होती है, तो परिवार से होती है तो परिवार के बीच में आएगा, और घर से होती है तो घर की रखवाली करने की इच्छा थी उसकी, तो व्यक्ति क्या बनता है, सांप या कुत्ता जो भी हम कह रहे हैं, तो व्यक्ति उस घर की रखवाली के लिए सांप बन जाता है। नारद मुनि कहते हैं ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि उन बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारे घर में सांप है। तो वो तो सांप घर की रक्षा ही कर रहा था, तो बच्चे उस सांप को मार देते हैं। तो बस ये हमारा हश्र होता है कि हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये संसार बहुत अच्छा लगता है। हम हॉस्पिटल में हैं बट हमें ये संसार अच्छा लगा। तो मैसेज यही है कि तो ये प्रभुपाद एक्चुअली यही सोच रहे हैं कि एक्चुअली जो भी कुछ है हम भगवान की कृपा मांगते रहते हैं, पर अगर वास्तव में भगवान हम पे कृपा करें तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, सुखदेव गोस्वामी की तरह। सुखदेव गोस्वामी क्या थे, सुखदेव गोस्वामी क्या है, देखी सुनी लागी भय। आचार्य यही कह रहे हैं ना कि इस संसार को देखकर हमें भय लगना चाहिए।
सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से निकल के ही भागे, उनको पता था कि इस संसार में ये फंसा लेगा। तो प्रभुपाद ने ये मंगल आरती का प्रोग्राम क्यों रखा है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों रखा है, जो 5 to 9 का जो प्रोग्राम है सुबह का, कि सुबह सब मंदिर में आके मंगल आरती करें, फिर चैंटिंग करें, एक लेक्चर हो जाए, प्रसादम ले और फिर जाएं। ये प्रोग्राम इसलिए रखा है क्योंकि संसार में जाते ही हमारे अंदर कलमश आएंगे ही आएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसार का स्वभाव है वो हमें नीचे खींचेगा। संसार क्या है, संसार मतलब सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। संसार वो नहीं कि वो व्यक्ति मेरे को खींच रहा है, संसार में कि जैसे ही हम भगवान की कथा सुनना बंद करेंगे, इमीडिएटली हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ऐसे इमीडिएटली हमें अपना बारे में हमें ध्यान आएगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या करूंगा, ये क्या करूंगा। तो संसार से बचने के लिए ही, अपने आइडिया से बचने के लिए ही दिन की शुरुआत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम ये सुबह सुबह हम भक्तों के बीच में बैठ के चैंटिंग करें। नहीं मतलब यहाँ पे जैसी मंगल आरती खत्म होती है सब, या लेक्चर खत्म होता है सब चले जाते हैं ना, ये घर जाने की जल्दी होती है। पर उल्टा होना चाहिए कि आपको होना चाहिए मैक्सिमम टाइम हम सुबह यहाँ पर बैठ के चैंटिंग करें, क्योंकि उसके बाद जो चैंटिंग नहीं होती, वो क्या, वो मैकेनिकल है, वो चैंटिंग सबको पता है। कभी कोई सब्जी लेते हुए चैंटिंग हो रही है, कभी मोबाइल फोन देखते हुए चैंटिंग हो रही है, कभी झाड़ू लगाते हुए चैंटिंग हो रही होगी, या कभी बच्चे बुला रहे होंगे, तो वो चैंटिंग थोड़ी चैंटिंग होती है। इसलिए चैंट एक समय होना चाहिए जो भगवान के लिए एक्सक्लूसिव हो, और वो सुबह का ही समय हो सकता है। इसलिए बल्कि कई भक्त है तो ऐसा करते हैं कि मंगल आरती से पहले चैंटिंग कुछ कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जैसे ही उजाला होगा, हमारी इंद्रियां हमें कैप्चर करने के लिए बैठेंगे। जैसे आप सुनेंगे संसार है उसकी आवाज आई है, मेरे को कुछ उससे बोलना था, इमीडिएटली वो पकड़ लेगा। आप जैसे संसार में देखेंगे आपको नजर आएगा, अरे वो काम भी करना था, वो काम भी करना था, वो काम भी करना था। हमारी इंद्रियां हमें अशुद्ध कर रही हैं, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमारा हाथ जो काम करेगा वो गलत ही काम करेगा। हमारी आंखें जिसको देखेंगे, इसलिए बिल्व मंगला ठाकुर, उनको नजर आ गया कि ये आंखें मेरे को स्त्री की तरफ आकर्षित कर रही हैं, उन्होंने आंखें निकाल ली। चलो वो हम नहीं कहते कि आंखें निकाल लें, पर प्रिंसिपल बता रहे हैं, वो सिद्धांत बता रहे हैं कि ये इंद्रियां हमें फंसाती हैं। इसलिए टीवी देखने का मना किया जाता है, क्योंकि देखेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। मोबाइल फोन देखेंगे तो 100% सन्यासी के सन्यासी गिर गए इंटरनेट और इससे। तो हम क्या जीवे, इसलिए बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, क्या सही है कि अवे फ्रॉम माइंड है ना, क्या होता है, हाँ, आउट ऑफ साइट, राइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर मन को कंट्रोल करना तो एक ही चीज है, आप उसको आहार मत दो, इसलिए फास्टिंग है। अगर आपको टंग को कंट्रोल करना है तो फास्टिंग इसीलिए की जाती है कि आप जीवा को कंट्रोल में कर सकें। जीवा को कंट्रोल में करेंगे, पेट कंट्रोल में रहेगा, पेट कंट्रोल में रहेगा तो जेनिटल्स कंट्रोल में रहेंगे, जनेंद्रिया। सिंपल सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा फास्टिंग करोगे, मतलब खाली पेट आप देखोगे आपके विचार बहुत अच्छे होंगे। जैसे ही पेट भर जाता है ना, तो पेट भरना मतलब जो लोग दबा के खाते हैं, हम तो चलो हम सबका तो वैसे नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है कभी कभी हो जाता है, तो वो इमीडिएटली फिर काम वासना है, क्योंकि आयुर्वेद कह रहे हैं तीनों एक ही लाइन में, इमीडिएटली हमारा संकल्प टूटेगा। तो इसलिए आयुर्वेद में भी कहा है कि आपके पेट में आप 2/3 अपना पेट भरिए, 1/3 आपका पेट खाली होना चाहिए, तो फिर अच्छे विचार आएंगे। और इनफैक्ट आप किसी पशु से हम सीख सकते हैं। एक पशु कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाता, और हालांकि मैं देख रहा था उस दिन कि एक कुत्ता भी, आप उसको एक घंटे पहले उसने कुछ खाया हो, 1 घंटे बाद उसको कुछ देंगे वो फिर से खा लेगा, पर वो पूरा खत्म नहीं करता। जितनी उसको पता है कि जितनी जरूरत है उतना वो ले लेगा। तो मैं ये सोचा था वो कुत्ते कभी मोटे नहीं होते सिर्फ पालतू कुत्ता मोटा होता है।
है ना, वैसे कुत्ते मोटे नहीं होते। तो प्रकृति हमें सब कुछ दिखा रही है। प्रकृति इतनी बड़ी प्रकृति, चिड़िया है, पशु पक्षी है, घास है, अन्न है, नहीं फसल है, ये सब कैसे उग रहा है, ये सब कौन चला रहा है? कोई साइंटिस्ट थोड़ी चला रहा है ये। साइंटिस्ट तो अभी आए 200-300 साल पहले। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? वही कह रहे हैं, प्रभुपाद यही सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण गरीब नहीं है, श्री कृष्ण भूखे नहीं है, वो वास्तव में हमारे लिए एक्चुअली ये सब, ये जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस हम फॉलो करें, भक्ति का प्रोसेस भगवान ने हमारे लिए दिया कि हम इसको पकड़ के निकल जाएं। और यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, हमें केवल भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न होना है। आप कोई भी वस्तु है, कोई भी आपके घर में इवेंट है, उसको भगवान से जोड़िए, इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं करना, बस भगवान को अर्पित करके हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करना गलत नहीं है, बल्कि भक्त प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज कि टाइगर लाइफ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक शेर का जीवन क्या है? किसी को पता है शेर का जीवन क्या है? हाँ, शिकार करता है, और वो तो हमें शिकार करता है पर एंजॉय करता है, शिकार करता है, पर टाइगर लाइफ क्या है? बहुत हार्ड लाइफ है। अगर आप टाइगर को रोज आहार नहीं मिलता, 15 दिन में एक बार खाता है वो। हाँ, टाइगर को रोज आहार नहीं मिलता, क्योंकि रोज उसको शिकार नहीं मिलेगा। मतलब इसलिए कुत्ते भी फास्टिंग कर सकते हैं 4 दिन तक ना, क्योंकि ये सब ट्रेंड होते हैं, इनको रोज खाना नहीं मिलता। एक शेर को भी प्रयास करना पड़ता है, और उसको हो सकता है 10 दिन 15 दिन में एक बार शिकार मिले। पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक वैष्णव तो दिन में 3 बार प्रसाद लेता है। तो वैष्णव का जीवन तो देखो कितना सरल है, एक भक्त का जीवन बहुत सरल है। हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एक डिस्कस कर रहा था, एक गृहस्थ लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, नहीं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अपनी प्रॉब्लम है, वाइफ की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, माता पिता की प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम है, समाज में लोग क्या कहेंगे, पैसे भी कमाने हैं, धर्म भी फॉलो करना है, अच्छा भी बनना है, दूसरे को चीट भी करना है। मतलब सारी प्रॉब्लम्स है। पर एक भक्त के जीवन में फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं रहती। उसको पता है कि वो हर एक्टिविटी में भगवान को सैक्रिफाइस करते हुए चलता है, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। एक गृहस्थ लाइफ में भी वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, निकल सकता है। अम्बरीश महाराज सिंपल, तो सिंपल सभी आचार्य, हमारे आचार्य में भक्ति विनोद ठाकुर, कितने 10 बच्चे थे उनके, 10-11, एक शायद डॉटर भी थी। तो इतने बच्चे होने के बावजूद वो भक्ति करके इस संसार से निकल गए। ये ट्रिक है कि भगवान को आप सब कुछ अर्पण करते हुए चलिए। हम किसी व्यक्ति को खुश ना करें, हम भगवान को खुश करते हुए चलें। भगवान को सब कुछ अर्पण करते हुए चलें कि जो भगवान मेरे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, भगवान मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। और हम हमेशा प्रे करते रहें कि आप ही की कृपा से मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ, आप ही की कृपा से कर पा रहा हूँ। और इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन में, भक्त हमारे जीवन में हो। और भक्त कहाँ से बोलेंगे? भगवत गीता से बोलेंगे। भगवत गीता, भगवान का नाम। अगर आपको किसी चीज पे निर्भर होना है तो चैंटिंग पे निर्भर। अगर जीवन में कभी कोई मुश्किल आए, कोई उपाय आपको करना है, तो चैंटिंग कीजिए, भगवान के आगे बैठ कर चैंटिंग कीजिए। बस ये डिफरेंस है। हम संसार में घूमकर चैंटिंग करते हैं, वो नहीं है, वो चैंटिंग है। भगवान के आगे बैठकर चैंटिंग कीजिए, और उसकी पराकाष्ठा है कि रोना आना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की